दे। नहीं बिल्कुल ठीक। उसका आइडिया कुछ और तरह से होता है। ओके जी। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हमने पढ़ना है पेटेंटे का चैप्टर नंबर 20। इसमें जो आज हमने पढ़ना है, पहले हमने पढ़ लिए कैटेगरीज, ठीक है, कितनी किस्म का पेटेंटे होता है। अब उसके बाद हमने पढ़ना है कि वो वजूहात जिनकी वजह पर आपका पेटेंटे रितिरारे हो सकता है। रितिरारे का मतलब है कि वो आपसे पेटेंटे ले सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले या कोई भी पुलिस वाले, काराबनेरी पुलिस या लोकाले, कोई भी, कि आपका पेटेंटे वो वापिस ले सकते हैं। रितिरारे का मतलब होता है लेना, ठीक है। रिवोका हो सकता है। रिवोका का मतलब है कि आपका पेटेंटे कैंसिल सारी उम्र के लिए, ठीक है। सस्पेंसियोन होता है सस्पेंड होना। उसका मतलब है कि कुछ देर के लिए सस्पेंड होना, सजा के तौर पर वो आपको जुर्माना भी कर देते हैं, आपका पेटेंटे भी सस्पेंड कर देते हैं कि 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप गाड़ी नहीं चला सकते, पेटेंटे वैलिड नहीं है। या फिर रिविजियोन हो सकती है कि अगर किसी पुलिस वाले को शक है कि आप ड्राइविंग अच्छी नहीं कर रहे या आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो फिर आपको कहेंगे रिविजियोने करवाओ। रिविजियोने करवाओ या तो ग्वीडो की या थ्योरी की, यानी वो डिपेंड करता है उन पे वो किस चीज की रिविजियोने कहते हैं, कि आपको ग्वीडे दोबारा करने पड़ेंगे या थ्योरी दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीजें। अब पढ़ते हैं सबसे पहले काजी वजूहात इन क्वी वेने रितिराते, जिनके बिना पर रितिरारे किया जा सकता है ला पेटेंटे आपका पेटेंटे। अब ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाले हैं इसके फालतू क्वेश्चंस में, तो आपने याद रखना है। अच्छा जी, ला पेटेंटे दी ग्वीडा, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वे ने इमीडिएटamente रितिराते, फौरी तौर पर लिया जा सकता है दुरांते ला circolazione, चलने के दौरान। असिग्वितो, अगर आप करोगे, फॉलो करोगे, दी वायलेशने, कोई वायलेशन करोगे, कोई जुर्म करोगे, के कंपोर्टी, जो कि शामिल है, ले सेंसियोनी, सजा, जिसमें शामिल है सजा होगी, accessori della sospensione della patente, और पेटेंटे भी सस्पेंड हो सकता है। यानी रितिरारे आपका उस सूरत में होगा अगर आप ड्राइविंग के दौरान चलते वक्त कोई ऐसी वायलेशन करते हो, ट्रैफिक रूल की जैसे वायलेशन करते हो, जैसे इशारा तोड़ दिया, कोई रोड का सिग्नल तोड़ दिया, या कोई और वायलेशन कर दिया, ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ आप चले गए, तो फिर जो उस वायलेशन जो है उसमें शामिल है, सजा हो सकती है या फिर आपका पेटेंटे सस्पेंड हो सकता है। ला पेटेंटे दी ग्वीडा वेने इमीडिएटamente रितिराते, आपका पेटेंटे फौरी तौर पर लिया जा सकता है चलने के दौरान, क्वांडो, जब सी अचेरती, जब उनको यकीन हो कि il conducente, जो ड्राइवर है, ग्वीडा ड्राइविंग कर रहा है, कुन पेटेंटे ला कोई वैलिडिता अस्कादुता, जब आपका पेटेंटे की वैलिडिटी एक्सपायर हो। अगर आपका पेटेंटे एक्सपायर है, उनको यकीन हो कि आप एक्सपायर पेटेंटे के साथ ड्राइव कर रहे हो, तो तब भी आपका पेटेंटे वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका पेटेंटे फौरी तौर पर वापस लिया जा सकता है चलने के दौरान, जब il conducente alla guida, जो ड्राइव कर रहा है, इन stato di ebbrezza, कि वो नशे की कंडीशन में हो, नशे की हालत में हो, तो तब भी आपका पेटेंटे जो है वो वापस लिया जा सकता है। अब ये 3 वजूहात होगी, या तो कोई आप वायलेशन करते हो ट्रैफिक रूल की, ठीक है, आप किसी भी ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट जाते हो, या आप एक्सपायर पेटेंटे के साथ गाड़ी चला रहे हो, या फिर आप नशे की हालत में हो। ला पेटेंटे दी ग्वीडा वेने इमीडिएटamente रितिराता, पेटेंटे फौरी तौर पर लिया जा सकता है चलने के दौरान, से il conducente, अगर एक ड्राइवर non sistema correttamente il carico, non sistema प्रॉपर तौर पर नहीं रखता, correttamente सही तरीके से, il carico सामान को, mal disposto dopo invito degli organi di polizia,
यानी ड्राइविंग लाइसेंस फौरी तौर पर वापस ले लिया जाता है चलने के दौरान अगर ड्राइवर ने पुलिस काम की तरफ से मदद करने के बाद। यानी ये जो ऑर्गेनिक पुलिस है, पुलिस वालों ने उनको हुक्म भी दिया है, उनको बताया भी है कि ये सामान सही तरीके से रखो, लेकिन उसके बावजूद वो सामान गलत तरीके से रखता है, उसको तरतीब नहीं देता, तो फिर भी आपका पेटेंट वापस लिया जा सकता है। ये जो मल है ये सेम्परे वेरो है, ठीक है। मल डिस्पोज तो वो गलत तरीके से रखता है, मल सेम्परे वेरो है। La patente di guida viene immediatamente ritirata। पेटेंट फौरी तौर पर वापस लिया जा सकता है चलने के दौरान से तो अगर आप करते हो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट सोनो derivate lesione या persone जिससे कोई शख्स जख्मी हो जाता है हादसे के नतीजे में। सोनो इसके नतीजे में किसी शख्स को चोटें आती हैं। अगर कोई आप एक्सीडेंट करते हो और किसी को चोटें लग जाती हैं तो फिर भी आपका पेटेंट वापस लिया जा सकता है। ओके जी। फिर ला पेटेंटे दी गवीडा वेने इमीडिएटamente ritirata। आपका पेटेंट फौरी तौर पर वापस लिया जा सकता है चलने के दौरान क्वांडो जब il conducente एक ड्राइवर obbligato a sostenere un esame di revisione। जब एक ड्राइवर को कहा जाता है कि जरूरी है कि वो करे रिविजियोने का एग्जामे। यानी अगर किसी पुलिस ने उसको पहले पकड़ा था किसी बेस पे और उसको कहा था कि वो रिविजियोने का एग्जामे दे, नन विसोनो सोतो पोस्तो और वो उसको पास नहीं करता, नी टर्मनी प्रेस्क्रिटी और उस हुक्म पर अमल नहीं करता, तो फिर भी आपका पेटेंट जो है वापस ले लिया जाता है। नन विसोतो पोस्टी वो पास नहीं करता, नी टर्मिनी प्रेस्क्रिटी यानी जो टाइम पुलिस वाले ने उसको दिया हुआ था कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने रिविजियोने का एग्जाम करवाना है और वो 2 महीने में वो पास नहीं करता या वो एग्जाम नहीं देता, तो फिर भी आपका पेटेंट वापस ले लिया जाएगा। अब कौन इस पॉइंट को उर्दू में एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसपे पेटेंट वापस लिया जा सकता है? सुमन है? सुमन? हाँ जी सुमन, आप बताएं कौन कौन से पॉइंट है जिन पे ये पेटेंट वापस लिया जा सकता है? ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨੈਲੇ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ठीक है। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ठीक है। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਦਰਾਂਤਲਾ ਚੁਕਾਂਦੋ ਚੈਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। बिल्कुल ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ आगे 4 और? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। बिल्कुल ठीक है। और? ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ सही बिल्कुल। टाइम पे। वेरी गुड। निम्रा, इन चीजों को ना आप उर्दू में लिख लें अपने पास। इससे क्या होगा, जब आपने हर चीज, ये 3 पॉइंट्स हैं क्योंकि आगे जाके ये फाल्सो क्वेश्चन इन सब के मिक्स होने हैं, तो फिर आपने कंफ्यूज होना है। अगर आप उर्दू में लिख लेते हो ना कि पेटेंटे रिटिरारे किस किस सूरत में होना है, रिविजन किस सूरत में होनी है, अगर उर्दू में याद होगा तो फिर आप इटालियन में भी आसानी से कर लोगे। निम्रा आप एक्सप्लेन करो ये सारी वजूहत। जी, पहले नशे की हालत में अगर गाड़ी चला रहे तो ठीक है। और कानून की वायलेशन कर दी है। ठीक है। और पेटेंट एक्सपायर हो गया है। वेरी गुड। और गाड़ी में सामान सही तरीके से नहीं रखा। बिल्कुल ठीक है।
और एक्सीडेंट की सूरत में किसी को नुकसान पहुंचा दिया है, वो भी ठीक है। और उसको रिवीजन करने लेसन की रिवीजन करने के लिए कहा गया लेकिन वो नहीं करता, उसकी वजह से ठीक भी। है, सही है, वेरी गुड। रिपीट सिर्फ इस वजह से करवाया ताकि आप लोगों को ये इजी लगे। है इसमें इजी वाली बातें अगर उर्दू में आपको याद होगी तो फिर आप उसकी इटालियन में भी ट्रांसलेट कर ही लोगे, आपको समझ आ जाएगी। आगे इसके फॉल्सो क्वेश्चंस हैं। वो कह रहे हैं कि पेटेंटे आपको फौरी तौर पर लिया जा सकता है चलने के दौरान जब एक ड्राइवर ट्रांसपोर्टो उन पैसेंजरो इन स्टातो दी अब्रेसा, कि जब एक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक पैसेंजर को जो नशे की हालत में है, पैसेंजर नशे की हालत में है, तो ये फाल्सो, क्योंकि अगर ड्राइवर नशे की हालत में होगा तो फिर वो आपका पेटेंटे लेंगे। अगर पैसेंजर नशे की हालत में है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी नहीं चला रहा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। फिर कह रहे कि पेटेंटे आपका फौरी तौर पर ले लेंगे जब एक ड्राइवर चिरकुला इन इटालिया कुन पेटेंटे, जब एक ड्राइवर जो है इटालिया में गाड़ी चलाता है, पेटेंटे रिlasciata da un stato estero in cui è residente, ये है कि जब वो किसी दूसरे मुल्क से आया है ना, मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर जो है जैसे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लगा लो, वैसे तो पाकिस्तान का पेटेंटे यहाँ पे चलता नहीं है, जब इटली में किसी गैर मुल्की रियासत के जारी करदा लाइसेंस के साथ वो चलाता है, मिसाल जैसे पाकिस्तान का ही लाइसेंस है हमारे पास और हम पाकिस्तान के लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हैं, तो फिर भी आपका पेटेंटे जो है वो लिया जा सकता है फौरी तौर पे। यानी आप इटली के पेटेंटे के साथ में चला रहे, किसी और कंट्री के पेटेंटे के साथ गाड़ी चला रहे हो तो फिर भी आपसे पेटेंटे लिया जा सकता है। या मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी चला रही हूँ, साथ में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरे हस्बैंड के पास भी पेटेंटे हैं, तो वो मेरे हस्बैंड के पेटेंटे भी ले सकते हैं अगर मेरे हस्बैंड मुझे चला रहे, वो सिखा रहे हैं तो। ला पेटेंटे दी गवीदा विeni immediatamente ritirata, फौरी तौर पर रिटिरारे कर सकते हैं चलने के दौरान से सी circola con pneumatici di dimensioni diversi da quale riportato sulla carta di circolazione, अगर वो चलता है उन टायरों के साइज के साथ जो कि मुख्तलिफ हैं जो लिखा गया है साइज लिब्रेटो पे, यानी जो उस कार की लिब्रेटो पे टायरों का साइज लिखा हुआ है, अगर आपके कार के टायर उससे मुख्तलिफ साइज के हैं तो फिर भी वो रितिरारे कर लेगा। तो टायरों का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, टायर वैसे भी कुछ कुछ सालों बाद हम चेंज करवाते रहते हैं। फिर कह रहे कि पेटेंटे आपका ले लेंगे फौरन से tutte le volte, तमाम टाइम के il conducente commette, के हर वक्त जो है वो ड्राइवर जो है कोमेटे करता है una violazione, किसी कानून की खिलाफ वर्जी के कंपोर्टा जो कि शामिल है una dichiarazione di punti della patente, वो कह रहा है कि पेटेंटे आपका फौरन से ले लेंगे उस सूरत में जब एक ड्राइवर हर बार कानून की खिलाफ वर्जी करता है और वो उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है जिसमें शामिल होती हैं पुंतियां पेटेंटे से माइनस होना। तो इस सूरत में रिवोक का ये दूसरी चीजें होती हैं, इसमें रितिरारे नहीं करते, ठीक है, इसलिए ये फाल्सो है। फिर कह रहे ला पेटेंटे दी guida immediatamente ritirata durante la circolazione, चलने के दौरान पेटेंटे आपसे वापस ले लिया जाता है quando il conducente circola, जब एक ड्राइवर चलता है senza avere, senza avere इस पूरे पेटेंटे में फाल्सो है। senza avere जब उसके पास नहीं है la carta di circolazione di veicoli, ये senza avere जो है ना ये पूरे पेटेंटे में जो है ना ये फाल्सो है। सेंजा अवेरे, इसमें भी सेंजा अवेरे आया। वो कह रहा है कि जब उसके पास गाड़ी की लिब्रेटो नहीं है तो वो पेटेंटे उसे वापस ले लेंगे। अगले सवाल में कह रहा है कि सर्टिफिकातो दी प्रॉपरेटा del veicoli, कि गाड़ी के पेपर नहीं है, गाड़ी के मलकियत के पेपर नहीं है उसके पास, तो वो पेटेंटे वापस ले लेंगे। ये सेंजा अवेरे आगे भी आएगा, तो ये सेंजा अवेरे जहां पे भी आएगा ये फाल्सो है।
आगे चाहे जो कुछ मर्जी लिखा हो। ओके जी, रिविजियोने डेला पेटेंटे। रिविजियोने वो कब करते हैं जब पुलिस वालों को आपके ऊपर शक होता है कि वो ड्राइव सही नहीं कर रहा, या फिजिकल या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कोई इस तरह का शक पड़ता है ना, तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप रिविजियोने करवाओ। ठीक है। ला रिविजियोने डेला पेटेंटे दी ग्विदा, जो रिविजियोने है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो essere disposto, ये तब करवाई जाती है क्वांडो, जब सोरगोनो दूबी, यानी ये तब करवाई जाती है सोरगोनो पैदा हो, दूबी शक, के इल कोंडोचेंटी जो ड्राइवर है, से अंकोरा इन पोजेसो दी रिक्विस्टी फिजिकी ए साइकी प्रेस्क्रिती, कि ड्राइवर के पास अभी भी फिजिकल या फिर साइकेट्रिक जो है ज़हनी ज़रूरत, यानी उसको फिजिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या उसकी फिजिकल या साइकेट्रिक कंडीशन ठीक नहीं है। जब किसी को, जब पुलिस वालों को शक होता है ना कि आप ज़हनी तौर पर, फिजिकल या फिर ज़हनी तौर, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आप ठीक नहीं हो, तो फिर वो दोबारा से आपका रिविजियोने करवाते हैं। La revisione della patente di guida può essere disposta, revisione तब करवाई जाती है dall'ufficio motrizione civile और dal prefetto, यानी रिविजियोने का जो हुक्म है ना, वो कौन दे सकता है? ये एक ऑफिस का नाम है, ये दे सकता है। परफेक्ट सिविल मोट्रोजिसियोने, ये जो ऑफिस है ना, ये रिविजियोने करवाता है, ये रिविजियोने करवा सकता है आपकी। फिर ला रिविजियोने डेला पेटेंटे दी ग्विदा पुò essere disposta, रिविजियोने आपकी होती है जब असेग्वितो आप करते हो इंसिडेंटे stradale, एक एक्सीडेंट के procurato lesione gravi a persone, जिसमें किसी शख्स को, वो कोई शख्स जो है वो ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेसियोने ग्रावी ज्यादा जख्मी हो जाता है, ये ज्यादा चोटें लगती हैं। अभी देखिए रिटिरारे में भी ये एक्सीडेंट वाला आ गया और रिविजियोने में भी एक्सीडेंट वाला आ गया, तो ये कॉमन हो गया, ये आपने याद रखना है। बाकी जो है इसको दूबी दूबी यानी शक वाली कंडीशंस में। अच्छा जी, ला रिविजियोने डेला पेटेंटे दी ग्विदा पुò essere disposta, रिविजियोने आपका तब होता है क्वाल ओरा, जब सोरगानो पैदा होता है दूबी शक के il conducente जो एक ड्राइवर है, से अंकोरा इन पोजेसो डेल इडोनिटा टेक्निका अलग विदा, टेक्निका मतलब जो प्रैक्टिकल है अलग विदा ड्राइविंग की, कि जब उनको शक होता है कि अभी आपको जरूरत है आइडियल ड्राइविंग की, ठीक है, प्रैक्टिकली तौर पे, यानी थ्योरी का नहीं, वो कह रहे हैं, ये टेक्निका कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ड्राइविंग की अभी आपको जरूरत है, जब उनको लगा कि आप ड्राइविंग सही नहीं कर रहे, तो आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग की जरूरत है, ग्विडो की जरूरत है, तो तब आपका रिविजियोने वो करवाते हैं। ठीक है, शक की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में ये ऑफिस करवा सकता है, ये भी शक की सूरत में। La revisione della patente di guida può essere disposta, रिविजियोने आपका तब करवाया जाता है कुल ओब्लिगो दी sottoporsi अब विजिटा मेडिका, कि आप पास करो मेडिकल चेकअप को, ए ओ अड एग्जामे दी इडनिटा टेक्निका, और प्रैक्टिकल एग्जाम को, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम और मेडिकल क्लियर करते हो तो तब, यानी उसके, ये जो ईओ है ये भी सेम्परे वेरो है, ये एक ही दफा मेरे ख्याल में ये पेटेंटे में आया और ये वेरो है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस पर रिविजियोने का हुक्म तभी होता है जब आपके तिब्बी मायने या फिर जो प्रैक्टिकल मुनासबत है उसका इम्तहान आपने देना होता है, तो उसके लिए भी रिविजियोने करवाई जाती, यानी आपका प्रैक्टिकल भी दोबारा करवाया जा सकता है और आपका मेडिकल भी दोबारा करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले कहा ना कि अगर मेडिकल और साइकेट्रिक कंडीशन अगर उनको शक हो,
ठीक है, तब आपका रिविजन करवा सकता है। तो वो वही कह रहे कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी आपका रिविजन करवा सकते हैं और मेडिकल एग्जाम के लिए भी आपका रिविजन करवा सकते हैं। रिविजन के लिए जरूरी है कि आप पास हो मेडिकल एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी, सो तो फोर्स ही पास हों। फिर कह रहे कि रिविजन जो है करवाई जाती है जब आप करते हो seguito करते हो दी guida ड्राइविंग इन stato di abresa, नशे की हालत में, और sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, यानी ऐसे किसी नशे की हालत में या फिर किसी ऐसी नशे वाली दवाई के जेरे असर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो फिर भी आपकी रिविजन करवाई जाती है। नशे की हालत में या फिर मनशियात या फिर ऐसी नशे की दवाइयां ऐसी होती है जिनमें नींद होती है, उसके जेरे असर अगर आप कर रहे हो। तो ये भी सवाल पीछे आया अब्रेजा वाला उसमें भी वेरो है, इसमें भी वेरो है, लेकिन इसमें साथ में ये दूसरी मेडिसिन का भी जिक्र किया गया। ओके, रिविजन करवाई जाती है जब अजेरामेंटो जब 0 हो जाती हैं आपकी puntiयां della patente di guida। आपको जब आपको पेटेंटे मिलता है तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, मेरे ख्याल में 25 या 27 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आप अगर कोई एक्सीडेंट करते हो या कोई और कानून की खिलाफ वर्जी करते हो तो आपकी पेटेंटे में से puntiयां माइनस होती जाती हैं, पॉइंट्स माइनस होते चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप हर साल एक्सीडेंट कर रहे हो, हर 2 महीने बाद एक्सीडेंट कर रहे हो, तो वो puntiयां माइनस होते 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 जब 0 puntiयां हो जाएंगी तो फिर आपको पेटेंटे का एग्जाम देना पड़ता है, दोबारा से पेटेंटे करना पड़ता है, ये रिविजन करवानी पड़ती है आपको। ये फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बताते हैं कि ये puntiयां वापस लेने के लिए आपको सिर्फ गवीदे करने पड़ेंगे या एग्जाम देना पड़ेगा या क्या सीन होगा, वो उस लिहाज से वो फिर उनके मुताबिक ये रिविजन करवानी होती है। अजेरामेंटो 0 Il conducente के नन सुपराला एग्जामे दी रिविजन, एक ड्राइवर जो पास नहीं करता रिविजन का एग्जाम della patente लाइसेंस का सबूशी ले रिवोका della patenta stessa, यानी अगर उसको रिविजन का एग्जाम कहा गया है कि आपने रिविजन करवानी है और वो फिर एग्जाम पास नहीं करता तो फिर क्या करेंगे, उसका पेटेंटे जो है रिवोका कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, फिर उसको पेटेंटे देंगे ही नहीं अगर आप रिविजन का एग्जाम पास नहीं करते। इसलिए जब आपको पेटेंटे मिल जाता है तो कोशिश करें कि आपकी puntiयां माइनस ना हो, रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाएं, जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें। अगर puntiयां माइनस होती हैं तो हर साल आपको 2-2 puntiयां मिलती भी हैं, अगर कोई आप खिलाफ वर्जी नहीं करते, तो कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ नहीं करते तो फिर आपको 2-2 puntiयां हर साल मिलती भी हैं। और जैसे न्यू पेटेंटाटो होता है, जैसे अभी मैंने पेटेंटे करना है तो पहले 3 साल मैं न्यू पेटेंटाटो रहूंगी, और अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो पहले 3 साल में बाकी जो पुराने लोग हैं उनकी 2 puntiयां कटती हैं, मेरी 4 कटेंगी। अगर किसी सजा पे 4 कटती हैं तो मेरी 8 कटेंगी, यानी मेरी डबल puntiयां कटेंगी, इसलिए ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, इसी के फाल्सो क्वेश्चन है। La revisione della patente di guida रिविजन करवाई जाती है जब il titolare मतलब पेटेंटे होल्डर non è più in possesso di requisiti morali richiesti। मोराली जो है ना ये होता है इखलाकी, ठीक है, जब उसको इखलाकी उसकी जरूरत होती है, इखलाकी इलाज की जरूरत होती है, तो ये मोराली जो है ये पूरे पेटेंटे के चैप्टर में ये फाल्सो है, जहां पे ये इखलाक की बात होगी तो ये फाल्सो हो जाएगा। फिर इसमें आ गया 5 puntiयां, तो कौन से वाली puntiयां वेरो है, किसको याद है? 2 6 20 वाली। हेलो 2 6 ये
20 2 6 20 2 6 15 और 20। ये 15 तो हाँ जी 15 मेरे ख्याल में है। 2 6 हाँ 15 जी है जी है ना? 2 6 15 हाँ जी 20 हाँ जी, 2 6 15 20 जिस क्वेश्चन में आएगा वो वेरो है। puntiयां जहां पे जैसे ये 5 punti लिखा हुआ है, इसके अलावा जितनी भी puntis लिखी हुई होंगी वो फाल्सो है। अच्छा, ये जो 20 punti वाला मैंने कहा है ना, 20 punti के साथ अगर किसी और punti का जिक्र होगा, 30 puntiयां या कुछ और, तो वो फाल्सो हो जाएगा। अगर खाली 20 होगा, ये 20 ही होगा, तो फिर वो वेरो होगा। यानी 2 6 15 20 सिर्फ ये फिगर वेरो है, बाकी सारे फाल्सो हैं। पांच पंक्ति वाला इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि इसमें 5 पंक्तियां है। La revisione delle patente di guida può essere disposta, रिविजन आपकी तब करवाई जाती है जब जो पेटेंटे होल्डर है पैर दे खो दे परमानेंटे मुस्तकिल तौर पर, यानी हमेशा के लिए, ई रिक्वेस्टी फिजिकी रिकेस्टी, यानी वो फिजिकल तौर पर अपाहज हो जाए परमानेंटली। कोई उसका बाजू टूट गया है, टांग टूट गई है या कट गई है या कुछ ऐसा हो गया है कि मुकम्मल तौर पर वो हमेशा के लिए अपाहज हो गया, तो फिर रिविजन करवाते हैं। इसमें रिविजन नहीं होता, फिर रिवोका होता है। ठीक है, तो ये फाल्सो है। जिसमें परमानेंट अपाहज हो जाना उसमें रिवोका होता है, उसमें रिविजन नहीं होती। रिविजन किसमें होती है? जिसमें उनको शक हो कि ये मेंटली तौर पे इसको मेडिकल इलाज की जरूरत है या इसको ड्राइविंग सही नहीं आती, यानी शक की सूरत में जब उनको शक हो कि ये उसको नहीं आता, उसको करने की जरूरत है, तो फिर रिविजन होती है। फिर कह रहे कि रिविजन जो है जरूरी होती है जब पेटेंटे होल्डर चिरकला कुन रिविजन del vehículo caduta da oltre un anno, यानी जो गाड़ी की रिविजन है उसको एक्सपायर हुए हुए 1 साल हो गया हो, तो ये भी फाल्सो है। इसमें रिविजन नहीं होती, उसको जुर्माना होता है और पुंतियां कटती हैं। रिविजन है कि आपके 4-5 पॉइंट है, सिर्फ वो याद कर लेने, उस सूरत में रिविजन होती है। फिर कह रहे हैं La revisione della patente, रिविजन तब होता है जब एक पेटेंटे होल्डर circola चलता है su un atto storica senza la prescritta documentazione, यानी आपकी रिविजन तब करवाई जाती है जब एक ड्राइवर जो है चलता है किसी ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहा हो जिसके पास इसके पास यानी सेंजा ला प्रेस्क्रिप्टा डॉक्यूमेंटेशन की इसके मालिक की तरफ से नहीं ये मालिक वाला तो नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट्स के बगैर ला प्रेस्क्रिप्टा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स के बगैर वो कोई स्टोरी का कार चला रहा हो, ऑटो स्टोरी का कोई तारीखी कार है, कोई बड़ी यूनिक सी कार है, वो चला रहा हो उसके डॉक्यूमेंट्स के बगैर। ठीक है, ये भी फाल्स हो। रिविजन आपकी तब होती है जब एक पेटेंटे होल्डर अपनी गाड़ी को veicoli che non è di sua proprietà e non è autorizzata segreta del proprietario, कि जब वो गाड़ी उसकी अपनी नहीं है। पेटेंटे होल्डर की रिविजन तब होती है कि जब वो गाड़ी चला रहा है कि नॉन ए दी सुआ प्रोपेरेटा, के वो गाड़ी उसकी मलकियत नहीं है, ए नॉन आ और उसके पास नहीं है, उन अथोराzione कोई अथॉरिटी लेटर या परमिशन लेटर स्क्रिता del proprietario गाड़ी के मालिक की तरफ से। तो ये भी फाल्सो, हम किसी की गाड़ी चला सकते हैं और ये अथॉरिटी लेटर वो चेक नहीं करते। फिर ये सेंजा वेरे आ गया, ये भी गलत है। एक conducente che non supera l'esame revisione della patente, एक ड्राइवर जो कि पास नहीं करता एग्जाम दी रिविजन को रिपीटर लो, वो रिपीट कर सकता है आल्तरे दुए वोल्टे 2 और टाइम एंट्रो उन आनो 1 साल के अंदर।
continuando जारी रखते हुए guidare ड्राइविंग करते हुए con una speciale permesso एक खास इजाजत के साथ rilasciato della motorizzazione civile। वो कह रहा है कि अगर कोई एक ड्राइवर एग्जाम पास नहीं कर सकता तो वो 1 साल के अंदर अंदर 2 और दफा ट्राई कर सकता है। तो ये फाल्सो है, सिर्फ एक ही ट्राई होती है रिविजन की, और ये डिपेंड करता है इसी ऑफिस वाले से, वो 1 ट्राई देते हैं या 2 ट्राई देते हैं। सिर्फ एक ही ट्राई होती है, वो 2-3 दफा उसकी ट्राई चांसेस नहीं होते उसके पास। आगे आ जाता है रिवोका। रिवोका मतलब कैंसल। कैंसल उस सूरत में होता है कि पेटेंटे कैंसिल हो जाना, फिर आपको पेटेंटे नहीं मिलता, आप किसी भी तरह से पेटेंटे नहीं ले सकते। कैंसल उस सूरत में होता है जब आप हमेशा के लिए परमानेंट तौर पर अपाहज हो जाते हो, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ठीक है, किसी भी तौर पर आप हो जाते हो, या फिर आप आतोस्त्राता पर आप रिवर्स गियर लगा लेते हो, ठीक है। अच्छा, उस पर पुंतियां भी कटती हैं, चले पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। या फिर आप कुर्सिया दी एमरजेंसा पे बगैर किसी वजह के गाड़ी चलाते हो। कुर्सिया दी एमरजेंसा पे बगैर किसी वजह से, उस पर सिर्फ 2 ही वजूहात है, या गाड़ी खराब हो या बीमार, या पैसेंजर या ड्राइवर बीमार हो, ठीक है। तो इन सूरतों में फिर आपका जो पेटेंटे है वो रिवोका हो जाता है। या आपको 130 की स्पीड अलाउ है तो आप 170 की स्पीड पे जा रहे हो, तो इस सूरत में भी आपका पेटेंटे रिवोका हो जाता है। अच्छा जी, ला सस्पेंसिone della patente। अच्छा, ये सस्पेंसिone है, मैं रिवोका का कह रही थी, पहले रिवोका नहीं आया था, ये है रिवोका। ला रिवोका della patente, पेटेंटे का कैंसिल होना अडिस्पोस्तो तब होता है क्वांडो जब इल टिटोलारे एक पेटेंटे होल्डर ग्वीडा चलाता है नोनोस्तांते आबिया ला पेटेंटे सोस्पेसा, जब उसके पास, जब वो सस्पेंड पेटेंटे के साथ, यानी पहले कुछ अर्सा पहले जो है उसका पेटेंटे किसी ना किसी वजह से सस्पेंड हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फिर दोबारा पकड़ा जाता है और पता चलता है कि उसका पेटेंटे तो सस्पेंड है और वो गाड़ी चला रहा है, तो फिर उसका पेटेंटे जो है रिवोका हो जाता है, ठीक है। रिवोका आपका पेटेंटे तब होता है जब एक पेटेंटे होल्डर चलाता है नोनोस्तांते आबिया ला पेटेंटे सोस्पेजा, आबिया रखते हुए पेटेंटे सोस्पेजा सस्पेंड पेटेंटे, ठीक है। अगर वो सस्पेंड पेटेंटे के साथ गाड़ी चला रहा है तो उसका पेटेंटे फिर रिवोका ही हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा हमेशा के लिए। ला रिवोका डेले पेटेंटे, पेटेंटे का कैंसिल होना può essere disposto तब होता है quando जब il conducente ड्राइवर इन autostrada मोटरवे पर इनवर्टे यू टर्न करता है il senso di marcia ट्रैफिक की तरफ, ओ percorrere या फिर चलता है ला carreggiata सड़क पर contro mano मुखालिफ सिमत में, यानी ऑटोस्ट्रादे पे यू टर्न करना और रिवर्स गियर करना, इसकी ये सजा है कि आपका पेटेंटे जो है रिवोका हो जाता है, कैंसिल हो जाता है हमेशा के लिए, फिर आप दोबारा कभी पेटेंटे हासिल नहीं कर सकते यहाँ का। तो ऑटोस्ट्रादे पे यू टर्न करना, रिवर्स गियर करना दोनों ही सख्त मना है। रिवोका delle patente è disposta quando il titolare perde, जब वो खो देता है परमानेंटेmente यानी हमेशा के तौर पर sempre इरिक्विस्टी फिजिकी रिक्विस्टी, फिजिकल तौर पर अगर वो अपाहज हो जाता है मुस्तकिल तौर पर तो आपका पेटेंटे रिवोका हो जाता है। फिर इसी तरह अगर आप अब जहनी तौर पर मजबूर हो जाते हो तो फिर आपका पेटेंटे रिवोका हो जाता है। ये साइकिली केस थी, ये फिजिकली केस थी है, ठीक है। इनके साथ ये परमानेंटेmente का लफ्ज आना जरूरी है, तो ये रिवोका में आएगा। La rivoca della patente è disposta quando la patente stessa viene sostituita con altre rilasciata da uno stato estero। आपका पेटेंटे जो है रिवोका हो जाएगा जब
यानी लाइसेंस का आपका कैंसिल कर दिया जाता है जब लाइसेंस जो है किसी गैर मुल्की रियासत के जारी करता किसी दूसरे से तब्दील कर दिया जाता है। यानी आपका जो लाइसेंस है वो उस सूरत में भी कैंसिल हो सकता है cuando जब la patente stessa जो सेम पेटेंटे है viene sustituta तब्दील किया गया। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से अमेरिका गए हो, ठीक है, अमेरिका में जाके आपने ड्राइविंग लाइसेंस किया है, तो कई मुल्कों में ये होता है कि सिर्फ आप एक ही लाइसेंस रख सकते हो, तो आपका यहाँ वाला लाइसेंस जो है आपने अमेरिका के लाइसेंस में तब्दील कर लिया है, ठीक है। वो तो आप उस वाले लाइसेंस के साथ इटालिया में गाड़ी चला रहे हो तो फिर भी आपका रिवोका हो जाएगा। या आपने किसी और मुल्क, जैसे नेशनैलिटी का भी यही सीन होता है, कुछ ऐसे मुल्क हैं कि जब किसी मुल्क की नेशनैलिटी लेते हो तो फिर आपको अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। यानी आप दो नेशनैलिटीज, दो पासपोर्ट एक वक्त में नहीं रख सकते, आपको सिर्फ एक ही पासपोर्ट रखना होता है, या अपने मुल्क का या जिसकी नेशनैलिटी ले रहे हो उस मुल्क का। तो सेम यही सीन है कि अगर आपने पेटेंटे किसी और मुल्क में जाके चेंज करवा लिया है तो फिर उस मुल्क का पेटेंटे होता है। जब आपने चेंज करवा लिया है तो फिर यहाँ से आपका पेटेंटे कैंसिल हो जाएगा। ओके, La revoca delle patente disposta, रिवोका आपका होता है जब पेटेंटे होल्डर सोतो पोस्तो एड एग्जामे वो पास कर लेता है एग्जाम दी रिविजियोने, रिविजियोने का एग्जाम तो पास कर लेता है, नन रिजल्टी प्यू इडोनियो अलेग्विदा, लेकिन ड्राइविंग में वो परफेक्ट नहीं होता या ड्राइविंग का वो पास नहीं करता, इडोनियो वो पास नहीं करता, फेल हो जाता है, तो फिर भी आपका पेटेंटे रिवोका हो जाता है कि एग्जाम में तो उसने पास कर लिया थ्योरिया का, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें पास नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा, तो उसका पेटेंटे रिवोका कर लिया जाएगा। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा रिविजियोने का? राजविंदर। हाँ जी, रिविजियोने कब एक्सप्लेन करो, रिविजियोने कब कब होती है? रिविजन है, ओके। जब ड्राइवर को शक हो, सॉरी मतलब कि ड्राइवर की फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तब। ठीक है, हाँ रेविजन किसी कोई ऑफिस वाले करवाते हैं। हाँ जी, ठीक है, जब किसी को ज्यादा मतलब चोट किसी एक्सीडेंट की सूरत में, हाँ हाँ। जी, एक्सीडेंट की सूरत में जब किसी को ज्यादा चोट आ जाए, हम्म, जब आप ड्राइविंग सही नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ठीक है, जब आपको मेडिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, और रिवोका कौन एक्सप्लेन करेगा? सना, सना किधर है? सना नहीं है। रिवोका, करमजीत आप बताओ रिवोका। ਰਿਵੋਕਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, क्या चीज है? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। हाँ, कि हमेशा वास्ते मजूर हो जाए। ਜੀ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, हम्म, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो रिविजियोने की थ्योरी। और यूज होने की है। हाँ जी, कि जैसे कोई हमने रूल तोड़ा है तो उन्होंने हमें कहा है कि रिविजियोने करवाओ ना, तो रिविजियोने में फिर दोबारा हमने थ्योरी का एग्जाम दिया, वो तो पास कर लिया, फिर गवीडे का एग्जाम पास नहीं किया। ਤੇ ਜਿਸ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੈਟਰੋ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी, उस सूरत में भी रिवोका हो सकता है। और और जब हम किसी अपना पेटेंटे जो है किसी दूसरे मुल्क में जाके चेंज करवा लेते हैं तो तब भी रिवोका हो जाता है। ठीक हो गया।
ओके जी, आगे इसके फाल्सो क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि रिवोका आपका पेटेंटे तब होता है जब एक ड्राइवर वो ड्राइव कर रहा होता है एक्सपायर पेटेंटे के साथ। तो एक्सपायर पेटेंटे के साथ जुर्माने होते हैं, ठीक है, रिवोका नहीं होता। फिर ये सेंजा वेरे आ गया कि जब उसके पास नहीं होता, सेंजा वेरे फाल्सो है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि रिवोका पेटेंटे तब होता है जब एक ड्राइवर खो देता है टेम्पोरानियामेंटे। अब ये देखिए ये फर्क आ गया, वहां पे है परमानेंटेमेंटे, परमानेंटेमेंटे हमेशा और टेम्पोरानियामेंटे आर्जी तौर पर। तो इस वजह से ये फाल्सो है कि आर्जी तौर पर वो फिजिकली तौर पर अपाहज हुआ, जैसे टांग टूट गई है तो लेकिन वो कुछ अरसे बाद तो सही हो ही जानी है, लेकिन हमेशा के लिए परमानेंटेमेंटे, ठीक है। ओके, फिर रिवोका आपका तब होता है इल conducente guida जब एक ड्राइवर ड्राइव करता है सेंजा लेंटी correttivi quando prescritti। लेंटी correttivi यानी जब वो ग्लासेस नहीं लगाता जो कि उसके लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिवोका नहीं होता, ये कोई उसमें सजा ही होती है। क्योंकि पेटेंट जब आप ग्लासेस के साथ पेटेंटे करते हो तो आपके पेटेंटे पर एक कोड लिख दिया जाता है, तो फिर आपके लिए जरूरी होता है कि आपने ग्लासेस या लेंस लगा के ही गाड़ी ड्राइव करनी है, उसके बगैर नहीं आप ड्राइव कर सकते। तो अगर आप उसके बगैर ड्राइव करते हो तो फिर आपको जुर्माना होता है, इस सूरत में रिवोका नहीं होता, ये कोई संगीन जुर्म नहीं है। फिर ला रिवोका della patente può essere disposta, जो पेटेंटे कैंसिल है वो कर सकती है, और गैनी दी पुलिसिया जो नॉर्मल पुलिस होती है वो कैंसिल कर सकती है, जबकि वो ये स्पेशल इनके ऑफिस वाले होते हैं वही कर सकते हैं, ये नॉर्मल पुलिस नहीं कर सकती। ट्रैफिक पुलिस कर सकती है, जो इनके हेड ऑफिस वाले होते हैं वो रिवोका कर सकते हैं। La revoca patente può essere disposta, जो patente कैंसिल है quando जब एक ड्राइवर ड्राइव करता है उन veicoli एक ऐसी गाड़ी intestato ad altra persone senza avere। अब ये senza avere इसमें भी आ गया तो ये भी फाल्सो है। अब हो गया सस्पेंसिone della patente। पेटेंटे आपका सस्पेंड होना, ये होता है कोई छोटा मोटा आप कोई जुर्म करते हो, कोई इस तरह से रूल तोड़ते हो, तो उस सूरत में आपका पेटेंटे जो है सस्पेंड हो जाता है। La sospensione della patente è una sanzione। पेटेंटे का सस्पेंड होना जो है यानी कुछ अरसे के लिए बंद होना, ये एक सजा है। अच्छा सॉरी के दरीवा della violazione, जिस जो आती है किसके नतीजे में, वायलेसियोने वायलेट करते हो आप कोई डी अल्कोनी आर्टिकोली डी कोडिची डेला स्ट्रादा, यानी रोड के जो रूल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कानून है, कुछ कानूनों की आप खिलाफ वर्जी करते हो तो उसके नतीजे में आपका पेटेंटे सस्पेंड होता है। फिर आपका पेटेंटे सस्पेंड होता है ad esempio मिसाल के तौर पर क्वांडो जब इल न्यू पेटेंटातो। न्यू पेटेंटातो कौन होता है, जिसने नया नया पेटेंटे लिया हुआ होता है, पहले 3 साल वो न्यू पेटेंटातो कहलाता है। कि जब एक न्यू पेटेंटातो चिरकुला वो चलता है सेंसर रिस्पेक्टारे बगैर रिस्पेक्ट किए लिमिटाzione sui veicoli e sulle velocità, यानी वो स्पीड की और गाड़ी की जो लिमिट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट किए बगैर गाड़ी चलाता है तो उसका पेटेंटे सस्पेंड हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे लिए शहर के अंदर जो है अगर 50 बाकियों के लिए स्पीड है तो मेरे लिए 30 है, तो वो फिर मेरे लिए अगर मैं 60 पे चलाऊंगी 50 पे चलाऊंगी तो फिर मेरे लिए सजा के तौर पर वो मेरा पेटेंटे सस्पेंड कर देंगे। La sospensione della patente disposta quando si superano, जब आप क्रॉस करते हो 40 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड। मिसाल के तौर पर अगर वही मैंने ऑटोस्ट्राडा की मिसाल दी थी कि वहां पर नॉर्मल स्पीड 130 है लेकिन मेरे लिए 100 है, लेकिन मैं 130 से भी ज्यादा 140 150 160 यानी 40 किलोमीटर तक की स्पीड एक्स्ट्रा ओवर जाती हूँ तो मेरा पेटेंटे जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर 30 की स्पीड अलाउ है और आप 70 पे जाते हो तो पेटेंटे सस्पेंड हो जाएगा।
फिर पेटेंटे कब सस्पेंड होगा? क्वांडो सी circula, जब आप चलते हैं मोटरवे पर, sulla corsia di emergenza, emergency track पर, in casi non previsti dal codice della strada, उस सूरत में जब यानी बगैर किसी वजह के कुर्सिया दी एमरजेंसी पे चलना, उसमें भी आपका पेटेंटे सस्पेंड हो जाता है। फिर पेटेंटे कब सस्पेंड होता है? जब एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है सोतो लेफेतो सोस्तांसे स्टूपेफाciente, यानी मनशियात के नशे के अंडर वो जब ड्राइव कर रहा है तो तब भी उसका पेटेंटे जो है सस्पेंड हो जाता है। ये सब में ही आया, रिविजियोने में भी आया है और सस्पेंसियोने में भी आया है, सब में ही आया। स्टातो दी अब्रेजा, नशे की हालत में, ये भी आया। ठीक है, इसमें भी पेटेंटे सस्पेंड हो जाता है। फिर सेम वही चीज है, इसमें भी स्टातो दी अब्रेजा del colico, कि जब वो नशे की हालत में होता है। सस्पेंसियोने della patente disposta quando il conducente rifiuta, जब एक ड्राइवर जो है वो इनकार करता है दी sottoporsi agli accertamenti sul suo eventually stato di ebbrezza alcolico, कि वो नशे की हालत में तो होता है लेकिन वो इनकार करता है, तो फिर भी आपका पेटेंटे सस्पेंड हो जाता है कि पुलिस उसको कह रही है कि तुम नशे की हालत में हो, लेकिन वो फिर भी इनकार कर रहा होता है, रिफ्यूटा, इनकार करता है कि मैं नशे की हालत में नहीं हूं, तो फिर भी उसका पेटेंटे सस्पेंड हो जाता है। ओके जी, फिर आगे है सस्पेंसियोने डेला पेटेंटे। पेटेंटे जो है आपका सस्पेंड होता है जब एक ड्राइवर जो है फ्यूजे झूठ बोलता है या फिर भाग जाता है, फ्यूजे भाग जाता है, सेंजा प्रेस्तारे स्कोर्सो, बगैर मदद किए, अला पर्सोने, उस शख्स की इन्वेस्टिता जिसको उसने जख्मी किया है, तो उसकी हेल्प किए बगैर फ्यूजे वो भाग जाता है। ठीक है, फ्यूजे भाग जाना, रिफ्यूटा इनकार करना। सस्पेंसियोने डेला पेटेंटे डिस्पोस्टा तब होता है जब एक ड्राइवर circula चलता है abusivamente con veicoli sottoposto a sequestro, यानी एक गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसको पुलिस ने हुक्म दे दिया है कि वो गाड़ी नहीं चल सकती, यानी वो जब्त करने का हुक्म देते हैं, लेकिन एक ड्राइवर जो है चिरकुला चलता है एब्यूसिवमेंटे, जब्त की हुई गाड़ी के साथ सोतो पोस्ट या सिक्वेस्ट्रो, जिसका कि पुलिस ने हुक्म दिया था कि इस गाड़ी को नहीं चला सकते, तो लेकिन ड्राइवर उस गाड़ी के साथ ड्राइव कर रहा हो तो फिर भी उसका पेटेंटे सस्पेंड हो जाएगा। यानी सजा के तौर पर पुलिस वालों ने वो कहा होगा कि ये गाड़ी इतनी देर के लिए बंद रहेगी, इसको नहीं चला सकते, लेकिन वो फिर भी चलाता है, तो उसका पेटेंटे जो है सस्पेंड हो जाएगा। फिर सस्पेंसिone delle patente può essere disposta, आपका पेटेंटे तब सस्पेंड होगा मी कन्फ्रंटी द की आबिया, अगर कोई भी रखता है falsificato a contrafatto i documenti, contrafatto यानी जाली डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटिवी उसके पास alla secrezione del veicoli, अगर कोई अपने पास गाड़ी के इंश्योरेंस के जाली पेपर रखता है तो फिर भी आपका पेटेंटे सस्पेंड हो जाएगा। इसमें यानी ये जो 2 नंबर काम जो है ना, ये ज्यादा शामिल है, ये जाली डॉक्यूमेंट्स या फिर वो जब्त की हुई गाड़ी को चलाना या फिर जिसको जख्मी किया उसकी हेल्प किए बगैर फरार हो जाना। ठीक है, नशे की हालत से इनकार करना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना और 40 की स्पीड से ज्यादा अपनी स्पीड लिमिट ज्यादा करना और एज ए न्यू पेटेंटातो लिमिट्स की रिस्पेक्ट ना करना। आगे फॉल्सो क्वेश्चन, la sospensione delle patente è disposta
आपका patente सस्पेंड हो सकता है quando जब il conducente circola con patente sospesa, जब patente ऑलरेडी ही सस्पेंड है तो फिर वो सस्पेंड दोबारा कैसे हो सकता है? वो कह रहा है कि सस्पेंड हो सकता है patente जब आप चला रहे हो गाड़ी एक सस्पेंड patente के साथ, वो तो ऑलरेडी सस्पेंड है। अगर आप सस्पेंड गाड़ी के साथ गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा उस सूरत में? रिटिरारे होगा या रिवोका होगा या रिविजियोने होगा? सजा नहीं होगी उसको। रिवोका होगा, क्योंकि अगर आप सस्पेंड एक patente ऑलरेडी ही सस्पेंड है, अगर आप उसके साथ गाड़ी चला रहे हो तो फिर वो रिवोका कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सस्पेंड हुआ patente दोबारा सस्पेंड तो नहीं हो सकता ना। ये अक्सर सवाल जो है ना वो अक्सर गलत हो जाता है। ओके, फिर कहता है सस्पेंसियोने डेला patente आपका तब होगा जब एक patente होल्डर पैर दे खो देता है definitivamente रिक्विस्टी फिजिकी, यानी मुकम्मल तौर पर फिजिकल तौर पर वो अपाहज हो जाता है। तो ये भी फाल्सो है। जब मुकम्मल तौर पर, इसमें उन्होंने परमानेंटेmente नहीं लिखा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब मुकम्मल तौर पर वो अपाहज हो जाता है? रिवोका होगा, रिवोका होगा। ठीक हो गया। फिर ला सस्पेंसियोने डेला patente आपका तब होगा क्वांतो सोरगोनो पैदा होता है शक, तो शक की सूरत में क्या होता है? रिविजियोने रिविजियोने। रिविजियोने। अब ये देखें ना फाल्सो, ये सारे फाल्सो क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको वो रिपीट करवा रही हूँ ताकि माइंड में रहे कि डूबी हो तो रिविजियोने होता है, परमानेंट किसी वो अपाहज हो जो तो रिवोका होता है, सस्पेंड patente के साथ चलो तो फिर भी रिवोका होता है। फिर ला सस्पेंसियोने डेला patente disposta आपका patente तब सस्पेंड होता है conte solamente alla comunicazione di azzeramento di punti, कि puntiयां आपकी जीरो हो जाती हैं। puntiयां जीरो हो जाएं तो क्या होता है? रिविजियोने होता है। जब puntiयां जीरो हो जाएं तो आपकी रिविजियोने होती हैं ताकि puntiयां वापस आ सकें, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका patente सस्पेंड होता है जब आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हो 20 किलोमीटर की। तो कितनी स्पीड क्रॉस करो तो आपका patente सस्पेंड होता है? 40। 40 की, तो इसलिए ये फाल्सो। आगे आ गया सेंजा वेरे। सेंजा वेरे वैसे ही फाल्सो है। सेंजा वेरे का मतलब है कि पास नहीं है उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी। ओके, सस्पेंसियोने डेला patente disposta आपका patente तब सस्पेंड होता है quando si circola patente illegibili, जब ऐसे patente के साथ आप गुइदा कर रहे हो जो कि पढ़ा नहीं जा सकता है, एडिटोरियल होता है या फिर कटा फटा टूटा हुआ है, तो ये फाल्सो। एटलीस्ट उसके पास patente तो है ना। फिर उसके बाद सस्पेंड आपका तब होता है क्वांतो जब रिक्वेस्ट डेली एजेंटी पुलिस से पूछने पर नन सी इन ग्रादो दी एसबीरे आप इस कंडीशन में नहीं होते इल सेनियाले मोबली दी पेरिकोलो, यानी पुलिस के पूछने पर आपसे न्यायालय मोबली दी पेरिकोलो उसको नहीं दिखाते तो फिर आपका patente सस्पेंड होगा। patente सस्पेंड नहीं होगा, इस पे सजा होगी, जुर्माना होगा, ठीक है। फिर सस्पेंसियोने डेला patente disposta quando il titolare मोराली आ गया। मोराली वैसे ही है कि जब ऐसे वो प्यू पोजेसो दी रिक्वेस्टी मोराली, जब वो इखलाकी तौर पे अच्छा पेश नहीं आता, मोराली वैसे ही फाल्सो है। फिर कह रहे हैं कि आपका patente तब सस्पेंड होगा quando si lascia il veicolo in sosta जब आप गाड़ी को छोड़ते हो पार्किंग में negli spazi destinati ai disabili, जो कि हैंडीकेप पर्सन्स की पार्किंग होती है, आप उस पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्किंग लगाते हो तो तब आपका सस्पेंड होगा। तब इस पे सस्पेंड नहीं होता है, पुंतियां कटती हैं और जुर्माना होता है। ये हमने शायद किसी चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है, 2 पुंतियां कटती हैं।
जी फिर कह रहा है कि आपका पेटेंटे सस्पेंड होता है जब नन सी पगातो आपने ना पे की हो नहीं termini il bollo di auto, क्या आपने अपनी गाड़ी की बोलो जो है टैक्स की बोलो वो ना पे की भी हो तो तब आपका पेटेंटे सस्पेंड होता है। तो ये भी फाल्सो है, इस पे भी जुर्माना ही होता है, वो नहीं होता है। जिन पे सस्पेंड होता है वो ये ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जब आप झूठ बोलते हो, जाली डॉक्यूमेंट्स रखते हो और नशे की हालत में होते हो। अब आ गया पुंतेजो सुलह पेटेंटे यानी पॉइंट्स पेटेंटे में से। ये देखिए इसमें 20 पुंती है, ये वेरो है, ठीक है। इसमें भी 20 पुंती है, ये भी वेरो है। पीछे जो मर्जी है, 6 आया, 6 वाला भी मैंने कहा था वेरो है, 20 वाला भी वेरो है, ठीक है। 15 बाकी मैं पढ़ाती हूँ। इसमें 15 आया, 15 वाला भी वेरो है। इसमें 20 और 20 आया, ये भी वेरो है, ठीक है। ये देखिए इसमें 30 आया तो ये फाल्सो है। इसमें भी 30 आया तो ये भी फाल्सो है। इसमें 10 पुंती आई है, ये भी फाल्सो है। ये देखिए ये मैं कह रही थी इसमें 20 और 30 दोनों इकट्ठा आया है, लेकिन 2 6 15 20 वेरो है। अब 20 के साथ 30 आ गया तो ये भी फाल्सो है। बाकी मैं पढ़ा देती हूँ, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका मेरे ख्याल में एक तो पेज ही रह गया है, टाइम भी ज्यादा हो गया। Perdita del petunti, validità della patenta। चलिए ये फिर मैं कल पढ़ा दूंगी क्योंकि इसके 3-4 पेजेस हैं। चार 5 पेज हैं। नहीं अच्छा ये अगला चैप्टर है, एक मिनट। comportamenti prevenire di incidente temporaneamente, ये भी अच्छा इसमें है। अच्छा यहाँ तक है, ये एक पेज है वैलिडिटा 2 और 3, ये 3 पेज है। मुझे बताओ पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं कि कल पढ़ाऊं? करवा दो आज, बाकी से पूछ लो।